नमस्कार साथियों, और आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस फैसले की जिसका इंतजार देश के 60 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशनरों ने बरसों से किया है। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी वो बहुप्रतीक्षित बैठक आखिरकार पूरी हो चुकी है और अब सरकार की तरफ से बड़ा संकेत सामने आया है। आज की तारीख याद रखिए, क्योंकि ये वही दिन है जब पेंशन की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। कई वर्षों से अदालतों में, सड़कों पर, संसद के गलियारों में पेंशन धारक अपनी आवाज उठा रहे थे। वो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब तक इस देश के बुजुर्ग अपने हक के लिए भटकते रहेंगे। और अब आज की सुबह से ही सोशल मीडिया, मंत्रालय और खबरों में हलचल है। सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लंबी चर्चा के बाद सरकार ने माना है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में मजदूर संगठनों और कर्मचारी प्रतिनिधियों ने साफ साफ कहा, आज की महंगाई में 1000 रुपये की पेंशन सिर्फ एक मजाक है। अब सवाल उठता है, बढ़ोतरी कितनी होगी, कब से लागू होगी और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिए। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले का असर बजट पर सीधा पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हर साल लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। लेकिन आखिरकार कर्मचारियों के लगातार दबाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार अब 2 चरणों में इस बढ़ोतरी को लागू करने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में जो पेंशनर पहले से लाभ ले रहे हैं, उन्हें संशोधित पेंशन दी जाएगी। दूसरे चरण में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी सैलरी से ईपीएस कटवाया था, लेकिन अब तक उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाए। दोस्तों, यहां एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अब पेंशन के साथ मेडिकल कवर जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। यानी अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो ईपीएस पेंशनरों को हर महीने की राशि के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। यह कदम वास्तव में उस पीढ़ी के लिए राहत लेकर आएगा जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में गुजारा है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो आज की बैठक में सबसे ज्यादा गर्म रहे। कई सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएफओ के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय उच्च पेंशन के मामलों को टाल रहे हैं। इस पर सीबीटी ने सख्त रुख अपनाया और ईपीएफओ से कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी का आवेदन बिना वजह लंबित नहीं रखा जाएगा। हर जोन में एक विशेष टीम बनाई जाएगी जो सिर्फ पेंशन मामलों की निगरानी करेगी। अब जरा सोचिए, अगर यह सब लागू हो जाता है तो क्या होगा? देश के करीब 6.5 करोड़ पेंशन धारकों की जिंदगी बदल जाएगी। जो बुजुर्ग आज अपनी दवाइयों और घर के खर्च के बीच जूझ रहे हैं, उनके लिए यह रकम एक नई सांस जैसी होगी। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं। साल 1995 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन पेंशन वही रही, बढ़ोतरी बहुत मामूली। हर सरकार ने वादा किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा। फिर आया साल 2017 का आदेश, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी चाहे तो अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन का योगदान दे सकता है। इससे लाखों लोगों में उम्मीद जगी कि अब पेंशन बढ़ेगी। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई कि ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए। अब जाकर 2025 में सरकार ने इस पर अंतिम रुख अपनाया है। बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगली लोकसभा सत्र से पहले इसे मंजूरी देने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी यह फैसला सरकार के लिए फायदे का सौदा होगा। 60 लाख बुजुर्गों का आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए? अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझिए। ईपीएस योजना में जो कर्मचारी 15,000 रुपये तक वेतन पर काम करते हैं, उनका 8.30% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। अगर वे उच्च वेतन पर हैं तो वे ऑप्शन फॉर्म भरकर उच्च पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अब ईपीएफओ इन सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लाने जा रहा है, ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। दोस्तों, इस फैसले के बाद सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि सरकार इसे रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू कर सकती है। यानी जिन लोगों को अब तक कम पेंशन मिलती रही, उन्हें बकाया राशि भी एक मुश्त दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई पेंशनरों को 1 से 2 लाख रुपए तक का एडवांस भुगतान मिल सकता है। इसी के साथ बैठक में एक और प्रस्ताव रखा गया, पेंशनरों के लिए अलग हेल्पलाइन पोर्टल बनाया जाए, जहां वो अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकें। ईपीएफओ के अधिकारी हर शिकायत का समाधान तय समय में दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
ये सुनकर कई सदस्य भावुक हो गए, क्योंकि बरसों से यही मांग उठती आ रही थी। अब अगर हम जमीनी सच्चाई देखें तो बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें महीनों से भुगतान नहीं मिला। कई बुजुर्ग अपनी छोटी छोटी बचतों से गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वापसी है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या वाकई ये फैसले समय पर लागू होंगे? क्या हर राज्य और हर दफ्तर तक ये आदेश पहुंचेंगे? सरकार का कहना है कि इस बार मॉनिटरिंग सीधी मंत्रालय स्तर से होगी। हर महीने रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजी जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में एक और दिलचस्प पहलू है। एनपीएस यानी नई पेंशन योजना और ईपीएस 95 के बीच तुलना। कई कर्मचारी संगठन अब कह रहे हैं कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो संतुलन कैसे बनाए। आज की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि ईपीएस और एनपीएस दोनों में सुधार की गुंजाइश है। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि दोनों योजनाओं को जोड़कर हाइब्रिड पेंशन मॉडल बनाया जाए। इस मॉडल में सरकारी सहयोग के साथ कर्मचारी को भी स्थिर पेंशन मिलेगी। अगर यह मॉडल बनता है तो भविष्य में भारत की पेंशन व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये तय होती है और औसत पेंशन 7,000 8,000 तक पहुंचती है तो कितने घरों में खुशियां लौट आएंगी। बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ महसूस नहीं करेंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा था कि पेंशन कोई दान नहीं बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। ये लाइन अब देश के हर बुजुर्ग की जुबान पर है। सरकार को अब इसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है? सीबीटी की सिफारिशें अगले हफ्ते वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी। वहां से नोटिफिकेशन तैयार होगा और संभव है कि दीपावली से पहले इसका ऐलान हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इस साल की दिवाली लाखों पेंशनरों के लिए सच में खुशियों की होगी। और अब आखिर में एक संदेश उन सभी लोगों के लिए जो इस योजना से जुड़े हैं। अपने दस्तावेज, यूएएन नंबर और बैंक डिटेल अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल पर ऑटो अपडेट शुरू करेगा। जो लोग सही जानकारी नहीं देंगे उनकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, ये एक पीढ़ी के सम्मान की लड़ाई का परिणाम है। वो लोग जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी खपा दी अब बुढ़ापे में चैन से जीने का हक रखते हैं। और अगर ये फैसला समय पर लागू हो गया तो शायद पहली बार लगेगा कि सरकार ने वास्तव में सबका साथ सबका विकास का अर्थ पूरा किया है। तो साथियों, उम्मीद रखिए, जागरूक रहिए और अपनी आवाज उठाते रहिए, क्योंकि जब जनता बोलती है तो फैसला बदलता है। और इस बार फैसला बुजुर्गों के हक में होता दिख रहा है। धन्यवाद।